वेजेस की अगर मैं बात करूंगा तो आप इस डिबेट से भाग जाएंगे। क्यों भागेंगे? आप भाग जाएंगे। मैं कह रहा हूँ भाग जाएंगे। रविंद्र रैना जी ने उसका मैं ये कह रहा हूँ सक्षम कमेटी बिठाई है। कमेटी बनने से क्या होगा? आप कमेटी बनने से क्या होगा? आप मैं आपकी कमेटी किसके लिए बनाई? आपको भैया पता है कमेटी किसके लिए बनाई? जी मैं आपको बहुत समझदार समझता था। मैं भी आपको समझता था, मैं भी आपको समझता था। बीजेपी को इतनी शर्म नहीं आई कि दिवाली निकल गई। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक भी शब्द मत कहना रविंद्र जी। गुप्ता जी आप क्या डिटेक्टिवशिप है? और क्या आप मान सम्मान के काबिल नहीं है? सुबह सुबह राजेश छोड़िए, किसी पार्टी को गाली निकालते हैं ऐसे व्यक्ति के साथ। जी गलत बात मत कीजिए। आप गलत बात करें, मेरे पैनलिस्ट से आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। अब आप कुछ नहीं बोलेंगे। अगर आपको बोलना है तो आप इस डिबेट से चल जाइए। आप इस डिबेट से चल जाइए। आप इस तरह से मेरी पैनलिस्ट को इस तरह नहीं, मैं आप बदतमीजी करेंगे। आप सामना कीजिए, क्या किया मैंने आपसे बदतमीजी? ये देखिए, ये भाजपा के नेताओं को तय करना पड़ेगा। ये देखिए, आपने तो कहा था आप भारतीय जनता पार्टी से नफरत क्यों करते हैं? भारतीय जनता पार्टी देश की एक ऐसी पार्टी है, दो देश का बिल्कुल नहीं करता। कश्मीरी पंडित तो गलत बात करेंगे उनको मुझे जवाब देना आता है। उनको मुझे जवाब अब आप तो ये साफ तौर से जम्मू कश्मीर की जनता तय करिए। देखिए किस तरह से बौखलाए हुए भाजपा के नेता हैं, किस तरह की बौखलाहट है। मैं अब डिबेट से खुद ही बाहर आ जाता हूँ क्योंकि ये तो आएंगे नहीं। ये देखिए ये जम्मू कश्मीर जनता सुना दिया, माफी मांग लो। किस चीज की माफी? ये तो बोले मैं गद्दी सवारी करेंगे, माफी मांग लो। आज के बाद एक डिबेट के नहीं होगा थोड़े बारे, तो चलो माफी मांग लो। क्यों माफी मांगो? जम्मू कश्मीर की जनता को माफी मांगो। किस चीज की माफी मांगनी? क्योंकि तुम्हें गलत मेरे करने कोई गलबात ही नहीं। सोशल मीडिया चेक करो जी। जेड़े भाजपा दे कन्ने नफरत कर देन, जेड़े केजरीवाल दे एजेंट न उन्हें तकलीफ। माफी मंगदे के जम्मू कश्मीर दी जनता ने तुम्हें बोलिया तो माफी मंग लो। आज मंगी ले माफी। और दसो किस गल पर माफी मंगा दे? किस चीज दी माफी? दसो नहीं इन्हें आसान थोड़ा ना करांदे जम्मू कश्मीर जनता पर। तो उन्हें दसो ना कि किस गल दी माफी मंगा, जनता को भी पता लगे शास्त्रियों ने माफी मंगी किस गल दी। कल मुंह से निकली है तो माफी मंगी लेने लोग मंगी ले। उम्र ज्यादा हो गई है इनकी, अब एक जगह तो पार्टी में बैठ नहीं सके। तो मुझे लगता है ये देखिए इस तरह की बहस शायद मैं भी नहीं करना चाहता जिस तरह की बहस ये कर रहे हैं। और जब भाजपा के नेताओं से समय समाप्त हो चुका है। अभी डर बोल रहा है, एनडीपीआई का डर बोल रहा है। अब इस डिबेट को अब आप नहीं बोलेंगे राजेश जी, अब आप भी नहीं बोलेंगे। नेता हैं जो कहा करते थे कि जब 5 सीटें अगर भाजपा, ये देखिए इस तरह की चीजें जो है वो कहते भी बर्दाश्त नहीं कीजिए। ये देखिए ये पत्रकार को नहीं बोलने दे रही है। देखिए ये पत्रकार को नहीं बोलने दे रही है। देखिए ये पैनलिस्ट को कहाँ बोलने देंगे जब किसी पत्रकार को नहीं बोलने दिया जा रहा। और जब ये देखिए बात नहीं होती, कभी एनडीपीआई को लेके आते हैं, कभी किसी को लेके आते हैं, क्योंकि इनके पास मुद्दा ही कोई नहीं है। किसी मुद्दे पे बात कीजिए, डेली विजन वालों की बात कीजिए, पीडब्ल्यूडी वालों की बात। नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं वरुण शर्मा। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर जम्मू कश्मीर में सियासी हलचलें काफी ज्यादा तेज हो चुकी हैं। और भाजपा की बात की जाए तो भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र रैना ये दावा कर चुके हैं कि वो 50 से ज्यादा सीटें जीतकर भाजपा का मुख्यमंत्री जो है वो बनाएंगे। और विपक्षी पार्टियों की बात करें तो वो भी अपनी कमर कस चुकी हैं। और नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी इंडिया की अगर बात करी जाए तो वो भी अपनी कमर कस चुकी है जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर। मेरे साथ आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले सतीश शास्त्री जी मेरे साथ मौजूद है और राजेश गुप्ता जो कि एनडीपीआई पार्टी के अध्यक्ष है जम्मू कश्मीर के। इन दोनों से चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर और जम्मू कश्मीर की सूरत हालत को लेकर आज इन सबसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं सतीश जी के पास आऊंगा। सतीश जी, कैसा लग रहा है कि भाजपा में आप शामिल हुए हैं, क्या अब ठीक है? देखिए, सबसे पहले तो मैं रविंद्र रैना जी का बहुत ही आभार प्रकट करता हूं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री जुगल किशोर शर्मा जी का, जो सांसद हैं, जिन्होंने मेरा भव्य स्वागत किया, पार्टी में मान सम्मान दिया। ऐसी चीज़ें आम आदमी पार्टी के पास नहीं थी। आम आदमी पार्टी सनातन धर्म का प्रचार नहीं करती है। आम आदमी पार्टी ना हिंदुओं के पक्ष में, ना मुसलमान, ना सिख। ये मैंने अंदर अध्ययन किया है। 3 साल 3 महीने में मैंने जो अध्ययन किया वो मैंने आपके सामने रखा। आम आदमी पार्टी तो अच्छी होती तो उनके जो कार्यकर्ता है यूं ही परेशान नहीं होते। इस समय उनके अंदर वो तनाव बना हुआ, पार्टी दिन ब दिन बिखरती जा रही है। और देखा आपने, एक कार्यकर्ता शपथ समारोह में लिख रहा है अपनी फेसबुक पे, वाइस प्रेसिडेंट है एससी मोर्चे का, और लिख रहा है कि मुझे डायबिटीज़ है, मैं शुगर पेशेंट हूँ, मुझे पानी पीना था और मैं लघु शंका कर आया, मुझे पानी की ज़रूरत थी तो उन्होंने मुझे मना कर दिया वेटर ने। और जहाँ तक कह दिया पानी जो है
शब्द समारोह के बाद मिला, लेकिन आगे जितने वीआईपी थे, जितने आप आज जाके आम आदमी पार्टी पे ही क्यों आ जाते हैं? जम्मू कश्मीर और भी बहुत बड़े सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी पार्टियां, आम आदमी पार्टी को क्यों बीच में लेकर? तो मेरा सवाल आपसे था, भाजपा में शामिल होने के बाद अब कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। आपके इंटरव्यू करने से पहले लोगों के बहुत सारे मुझे फ़ोन कॉल आए, उन्होंने कहा कि स्टीज एक सवाल जो है वो ज़रूर पूछ लीजिएगा कि वो जो गधे पे आप बैठना चाहते थे वो गधा अब कहाँ है, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी बड़ी सारी फोटोज मीम्स वायरल जिस पे आप बैठना चाहते थे, और कौन सा गधा? जिस पे आप बैठ, जिस आपने कहा था ना कि मेरे आगे पीछे कोई ऐसा जानवर देखा विशाखानंदन? नहीं, लोग पूछ रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग पूछ रहे हैं कि वो गधा कहाँ पर है जिस पर आप सवारी करना चाहते थे? कौन सा गधा? जो जिसकी अपने बात की। आम आदमी पार्टी के पास हो सकता है, जिस पर वो मुझे ट्रोल कर रहे हैं। ये लोगों के पास काम ही नहीं है, बिजली फ्री, पानी फ्री, देश का बेड़ा गर्क करने के लिए लगे हुए हैं। आप मुझे बताइए, इस समय केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की। प्रधानमंत्री जी कौन है? नरेंद्र मोदी जी। अगर प्रधानमंत्री जी चाहें तो सब कुछ फ्री कर सकते हैं। अच्छा। वोट बैंक के लिए वो सब कुछ फ्री कर सकते हैं। भाजपा के संगठन में केवल एक पंचायत का संगठन जो है ना, उस संगठन के चौथे हिस्से में भी आम आदमी पार्टी जम्मू में नहीं है, और उछलती है आम के पेड़ तोड़ने के लिए। आप दोबारा आम आदमी पार्टी भी आगे, आपकी पर्सनल रंजिश हो सकती है। मैं राजेश जी के पास आऊंगा। राजेश जी, आपने कहाँ से हैं इस समय? कौन सी पार्टी की तरफ से हैं? भाजपा की तरफ से हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से? मुझे बता, पार्टी की तरफ से किसी क्यों? शुरुआत में बोला नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी इंडियन। ये कौन सी पार्टी है? जो जैसी बीजेपी पार्टी है वैसे उनकी पार्टी है। अच्छा, मुझे पता नहीं था, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। आपको पता नहीं था? ये देखिए, मेमोरी थोड़ी बादाम खाया कीजिए। बादाम तो शायद क्योंकि मुझे नहीं ना नहीं, अब इनको मौका देते हैं। ये तो पहली बात में तंज कस दिया के ऊपर कि मैंने नाम ही नहीं सुना सी पार्टी का। चलो, मैंने जैसे पहले भी अपने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, आम आदमी पार्टी देखो हर एक चीज जो होती है वो नई होती है, शुरुआत होती है। क्योंकि जब बीजेपी भी कभी 2 सीटें होती थी उनके, तो आज वो 10 साल से यहाँ पर जम्मू सारी पूरे हिंदुस्तान में हुकूमत कर रही है। तो वो किसने चुना उसको? वो मोदी जी ने अपने हाथों से तो नहीं बनाया, वो सब लोगों ने उसको वोट दिए ना। और मजबूती है, ये भी मजबूत है, सत्यता है। मुझे बात करने दे। करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बताया राम मंदिर निर्माण होगा, हुआ। उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया? इंटरप्ट नहीं किया, और ना मेरे ऐसे एटिकेट्स है। मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे बात, मैं ये बात कर रहा था कि देखिए, ये मैं भी मानता हूँ कि हमारी पार्टी नहीं है, लेकिन जो इसकी नीतियाँ हैं उसके समक्ष जब लोगों के सामने आएंगी, जल्दी हमने घोषणा पत्र जारी करना है, उस दिन आप देखना जिस प्रकार यहाँ पर बम बम बोले के दौरान एक जलजला आया था, हर दिशाओं से लोग झंडे उठा के भारत के आ गए थे यहाँ पर। तब कौन लीडर था? खुद आए थे वो। उस वक्त एक जम्मू के ऊपर विधानसभा चुनावों में हिस्सा लेगी एनडीपी? अगर बिल्कुल लेगी, 90 सीटों पे लड़ेगी, और वैसा ही यहाँ जलजला आने वाला है जिस दिन हमारा घोषणा पत्र जारी होगा। पूरा यहाँ पर युवक, नारी शक्ति और जितने भी हमारे यहाँ पर समाज है, यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? जहाँ से बीजेपी कहाँ से? इंद्र लोक से, जम लोक से, पृथ्वी लोक से। अरे भाई ठीक है, आप ठीक है, हम आदमी भाजपा कहाँ से? जम लोग के लोग हो, आपको जम लोग ही याद आते हैं। हम जम्मू पहले यम लोग में कौन सी पार्टी चुनाव लड़ती है? देखिए, आप बात ऐसी कर रहे हैं, कहते हैं हम यहाँ पर लड़ेंगे, और जो हमारे इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पर, इतनी अच्छी सोच रखते हैं, अब वो निर्णय करेंगे कि इस बार इस पार्टी को मौका देना है, क्योंकि ये एक नई पार्टी है, नई सोच है। भाजपा के अध्यक्ष जो इनके भाजपा के जो पार्टियां सभी होती हैं, लेकिन महत्व जो होता है वो जनता के ऊपर था। जनता जनार्दन है, जनता चाहे तो किसी को भी 1 मिनट में हर्ष पर नहीं। राजेश जी, भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र राणा ये कह चुके हैं कि वो 50 से ज्यादा सीटें जीतकर जम्मू कश्मीर में अपना मुख्यमंत्री बनाएंगी। मैं उनको गुड विशेस देता हूँ, शायद उनका सपना पूरा हो।
लेकिन इस बार वो होने वाला नहीं है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि जब यहाँ पर एनडीपी आएगी तो बाकी पार्टियों को वजूद ही नहीं रहा। एनडीपी इतनी आत्मविश्वास से भरी हुई है, खाली मैं नहीं, जितने भी हमारे मेंबरान हैं, वर्कर्स हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों का जो हमें आशीर्वाद मिलने वाला है, और उन्होंने एक सोच बना ली है। अभी आप देखना, अगर अरविंद केजरीवाल भी एक दिन नया था, कैसे दिल्ली वालों ने उसको ऐसे पार्टी के लिए उन्होंने कहा कि वजूद नहीं रहेगा किसी पार्टी से आप मेरी डिबेट करवाने जा रहे हैं जिसका कोई ढांचा होगा, अभी तो पैदा नहीं हुई, इसका बीज नहीं लगा। आप उनसे मेरे तो चलो, आप द पब्लिश चैनल कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, वो जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं, एनडीपीआई के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष हैं, तो ठीक है। हम सारे घमंड करते हो, बीजेपी वालों बाज आ जाओ, आप औंधे मुंह गिरने वाले हो। यही जो घमंड है ना, ये लोग देख रहे हैं कि बीजेपी कितना एटीट्यूड है। प्रधानमंत्री जी का विरोध करेंगे क्या? आपका प्रधानमंत्री जी का जितना है, मैं एक छोटा सा विपक्ष में तो विपक्ष में लंबा हूँ, एनडीपीआई मेरे पहली उनसे लंबा हूँ। प्रधानमंत्री क्या है भाई? वो हमारी तरह इंसान है, हम उनकी इज्जत करते हैं क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अदरवाइज उनको क्या है? और ये डर आपके अंदर होना भी डर चाहिए। डर नहीं है, मैं डरता नहीं हूँ नरेंद्र मोदी से। मेरे भारत के प्रधानमंत्री मैं इज्जत करता हूँ। डर किस बात का? डर किस बात? मान सम्मान देखिए, मान सम्मान अलग बात है, लेकिन बदमाश है, गुंडा है नहीं, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, हम डरते नहीं हैं। हम क्यों डरेंगे? कैमरे के पीछे क्या हम नहीं डरेंगे, डरेंगे वो। कैमरे के पीछे ये बात, कैमरे के पीछे वाली बात नहीं करें आप डिबेट की बात करें। डरने वाली क्या बात है? वो माननीय प्रधानमंत्री हैं, आपकी भी है, हमारे भी हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री, लेकिन डरने वाली क्या बात? डरना क्यों? आप काम कीजिए, देश के लिए काम कीजिए, सोशल एक्टिविस्ट। नहीं, आप ये बताइए कि डरने वाली क्या बात है? भाजपा का, उन्होंने भाजपा के बंदे जो छोड़े हुए हैं कि डराओ उनको। ओए, आपको किसी ने नहीं पूछा। वो माँ बच्चे को कहती है, बच्चे सो जा, जैसे शोले फिल्म में, नहीं तो गब्बर आ जाएगा, वैसे ये बीजेपी के वर्कर निकले हुए हैं। वो माँ कहती है बच्चे सो जा, नहीं तो नरेंद्र मोदी आ जाएगा। मतलब ये हम सोचे क्या हम नरेंद्र मोदी से डरे? वो हम उनकी इज्जत करते हैं। शायद आम आदमी पार्टी वालों इनको वापस बुला लो, हो सकता है आपकी स्ट्रेंथ बन जाए। हम डरे एक व्यक्ति और आप मुझे ये बात बताइए, आम आदमी पार्टी, मुझे लग रहा है कि अभी भी दिल आपका आम आदमी पार्टी के अंदर ही रह चुका है। देखिए, डिबेट में मैंने सोचा कि आप मुझे बुला रहे हैं तो कोई ना कोई बड़ी चर्चा होगी। अब ये चर्चा, मतलब उस चर्चा पर कोई जिस भी हो गया ना, ये तो घमंड हो गया ना। आप मेरे पैनलिस्ट के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। आप वो जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं, मुझे लगता है कि आपकी बड़ी पोस्ट उनकी ज्यादा है, क्योंकि वो पूरे जम्मू एक नेशनल पार्टी के वो अध्यक्ष हैं। आप इस तरह से बात नहीं कर सकते, आप गलत कर रहे हैं। मेरी बात क्या होता है बड़ा? देशभक्त सबसे बड़ा होता है। देशभक्त तो क्या वो देशभक्त नहीं है क्या? वो अगर ये देशभक्त होता तो माननीय प्रधानमंत्री भाजपा में होते, कैमरे के पीछे क्या है, सामने क्या है? क्यों? एक ही बात क्यों? मतलब कि आपका ये कहना है विपक्षी पार्टी के नेता भी जो है, ये डेमोक्रेसी है, कोई किसी को कुछ भी बोल सकता है, लेकिन ये चीज गलत है। पार्टी रजिस्टर, जब इनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में आप गलत कर रहे हैं, आप इस तरह से नहीं कह सकते। जब इनकी पार्टी रजिस्टर होगी ना जम्मू कश्मीर में, तो हम इनसे जरूर बात करेंगे। आप चेक करो, गूगल अभी चेक करो, सेंटर में भी रजिस्टर्ड है, जम्मू कश्मीर में भी रजिस्टर्ड है। प्रमाण मैं आपसे माफी मांगूंगा। प्रमाण देने आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप कौन होते हैं प्रमाण मांगने वाले? तो बस देखिए, आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं कि इनसे लोकतंत्र में रहने वाला? तो जाइए आरटीआई लगाइए ना, बिल्कुल लोगों को भ्रमित करने की जरूरत नहीं है। भ्रमित आप कर रहे हो झूठ बोलकर, क्योंकि भाजपा ने एक ही ठान लिया है कि झूठ इतना बोलना है। मैं मोदी जी को झूठ की फैक्ट्री बोलता हूँ कि वो उनसे शानदार झूठ कोई बोल ही नहीं सकता, और ऐसे पैंतरे वो बदलते रहते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के विषय में क्या जानते हैं? क्या जानते हैं प्रधान जी? मैं भी एक जम्मू कश्मीर का, भारत का नागरिक हूँ, तो मैं अपने प्रधानमंत्री को जानता नहीं वो क्या चीज़ है। उन्होंने जैसे जुमले बोल के 2011 में पहली इलेक्शन हुई ना, आपको पता नहीं इलेक्शन कब हुई? तो 14 में, तो उस वक्त एनडीपीआई है, उस वक्त उन्होंने जैसे मदारी होता है ना, उस वक्त ऐसे डुगडुगी बजा के और लोगों को ऐसे उलझाया अपनी बातों में कि सारे लोग इतने उनके बातों में आ गए
कि वाकई हमें कुछ ना कुछ, सर्वे कर ले लेकिन इनकी पार्टी कौन सी उसके बाद भी आपने देखा उन्होंने आप पहले इनको बता दें, आप मुझे लगता है इनको पता नहीं आपकी पार्टी कौन सा, अपनी पार्टी के बारे में बता दें पहले कौन है आपकी पार्टी? इनको डाउट आपकी पार्टी को लेके। आप एक काम आपकी पार्टी कितने एक वेट करेंगे, आप वेट करेंगे आपकी पार्टी कब बनी? एक सेकंड, आप अपनी पार्टी के बारे में क्या है उसके बाद? हमारी पार्टी 2017 में बनी थी। मैं आपका अपमान ना कर रहा हूँ और मैं कब कह रहा हूँ आप मुझे अपमान कर रहे हैं? आप क्वेश्चन लेकिन ढंग से पूछिए ना, क्वेश्चन पूछने का भी। प्रधानमंत्री पर निशाना साधा कि वो जुमलेबाज है, ये है, वो है। कैसा राइट है आपका प्रधानमंत्री पे उंगली उठाएं? किसने राइट दिया है? कैसे आपको राइट मिल गया? क्यों? बिना वजह उल्ट बातें करेंगे आप? क्यों उल्टी बात क्या है? आप प्रधानमंत्री जी की छवि को जानते हैं? प्रधानमंत्री जी हैं क्या? क्या है मैं वही तो प्रधानमंत्री जी के विषय में आपको पूरी जानकारी है? एक सच्चे देशभक्त जो अपना घर बार छोड़ मैं भी सच्चा, मैं भी सन्यासी, 2000 के बाद मैं गुजरात भी। को पेश कर प्रधानमंत्री 2 बार मैंने भी चाय पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। आप चाय बेचें, आप राजमा बेचें, चावल बेचें, हमें आपसे कोई ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि आप जो मर्जी बेचें, हमें आपसे कोई रंजिश नहीं है। आप इतने अच्छे प्रवक्ता हैं, इतने अच्छे प्रवक्ता है, हाँ, तो फिर आपका कैसे हो जाता है? आपका जो आपने जोक किया ना, हो सकता है कि वो उससे देखो मुझे भी हंसी आ गई, आप भी हंस रहे हैं, आप जोक ना करें। इंग्लिश में कहावत है कि पहले आपको इग्नोर किया जाएगा, फिर आपका मजाक उड़ाया जाएगा, फिर वही आपको फॉलो करेंगे। ये एक इंसानी फितरत है। इन्हें की आम आदमी पार्टी ने पोस्ट नहीं दी, इन्हें पार्टी छड़ी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਸੀ? मैं हमारे सैकटरी जम्मू पुंछ लोक सभा रजिस्ट्री ਆਈ ਛੱਡੀ ਆਈ ਉਧਰੋਂ छड़ी ना की साडी छड्डी? हिम्मत ही ना ਹਿੰਮਤ ਕੇ ਹੀ एंटी नेशनल पार्टी है धर्मांतरण कर दी ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਕੋਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਬੋਲੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਕੋਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਭਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਛੱਡੀਏ। ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਜਨਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆ। जिसले पता लग गया कि मनगोटिया साहब ने षड्यंत्र रचा कन्ने हुई है सट ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? हाँ जी ਉਹਲੇ नहीं पता चलिया ਤੁਸੀਂ? पता लग गया, फिर पूरी जानकारी ली तो छड़ी नहीं पार्टी। बीजेपी तो एक राजेश गुण बीजेपी को बोल रहा है कि बीजेपी 5 से ज्यादा सीटें जीतेगी तो मैं गधे की सवारी करूंगा। तो पीछे आज उसी पार्टी के बीच नहीं बीजेपी का बड़ी नफरत हुई है। वही नफरत नहीं, किस गल दी नफरत है? मैं डिबेट कर रहा हूं ਤੁਹਾਡੇ करने किन्ना ਤੁਸੀਂ ਕਿ कैमरा सामने हो। आज ये देखो एक सेकंड मैंने की जवाब दिया, मैंने की मैं इन्हें की राजेश जी एक जवाब देना चाहता, एक जवाब तुस पहली गल ते किसी दा तुस पहले ते किसी दा पहले गल ते तुस मजाक नहीं उड़ाई सके। ਤੁਹਾਡਾ मजाक सोशल मीडिया पे उड़ादा गधे की सवारी करने तुसीं आख्या कि बीजेपी जम्मू कश्मीर से 5 सीटें जीतेगी तो मैं गधे की सवारी करूंगा। आया ना तो पीछे आया ना आया ना पीछे मैं नहीं भी जम्मू कश्मीर की जनता पूछा दी है। तुसीं ये नहीं महसूस हुआ कि हुण जेड़ा टाइम निकली दा सी टाइम ही निकले, जनता उन्हें वादा किते रहा वो वादा निभाओ ना। विधानसभा चुनाव है ते हुण तो आपे बीजेपी च शामिल होई ते तुस विधानसभा चुनाव है। अच्छा अगर बीजेपी तुसीं टिकट देंदी है कि तुस हारना है जित संगठन के बीच बच्चा अगर बीजेपी बोल दिया अगर बीजेपी बोल दिया कि हम सतीश शर्मा को हम टिकट देंगे जम्मू वेस्ट से जम्मू ईस्ट से, अगर बीजेपी सुनो अगर बीजेपी मेरी गल सुनो शास्त्री साहब, अगर बीजेपी तुसीं जिम्मेवारी देंदी है कि सतीश और इस एरिया तू चुनाव लड़ोगे ते तुस हारने दा लड़ोगे। आम आदमी पार्टी तरफ आए हो, एनडीपीआई की तरफ आए हो, कांग्रेस तरफ आए हो, कुछ किस तरफ तू आए हो? आम आदमी पार्टी की तरफ तू या बीजेपी की तरफ? मैं तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की गल घट ते आम आदमी पार्टी की गल ज्यादा कराए तुसीं तो करने नहीं। तुस मेरे पे किंजा इल्जाम लगाए सकदे कि मैं किस पार्टी तो आया? तुस मेरे धरूड़ के बड़ी कीती दी पिछली ते तुसें थोड़ी हरकतां ही होण थोड़ियां हरकतां केदियां मारे थोड़ी हरकतां दा भैया भी सामने जी पहले सुनाओ गधे दी सवारी को लेकर इन्हें बोले ना सर, तुम भी सुने हो ना? हाँ बिल्कुल बोल रहा हूँ। इन्हें क्या बोले इन्हें याद करवाओ। यही कि अगर बीजेपी 5 सीटें भी बोला तो सच ही था इन्होंने, हाँ सच बोला था ना। ले लो बीजेपी ने मुकरी है महिला ऑन कैमरे वो मुकरे ही ए केड़ी लीडरशिप क्वालिटी इन मुकरी है सामने मुकरे ही। देखो अगर तर्क वितर्क करना हो ना, भारतीय जनता पार्टी बड़े अच्छे तरीके से एक सहभाव से करना चाहिए। जब दुनिया देख रही होती है, आप एक लीडर है, लीडर को क्या आप परिभाषा होती है? मुकरी है खरे, मैं तो मुकरी है मुकरी नहीं खोई चलो अब तो खामोश हो। चलो फिर एक काम करो, चलो एक काम करो, आज ये गल की पूरी मकानी है, ये जम्मू कश्मीर जनता सुना दी, माफी मांग लो। किस चीज की माफी? ये तुमने बोले मैं गद्दी सवारी करांगा, माफी मांग लो। आज के बाद एक डिबेट के नहीं होगा तो बारे चलो माफी मांग लो। क्यों माफी मांगो? जम्मू कश्मीर की जनता को माफी मांगो ना, माफी मांगो क्योंकि तुम्हें गलत मेरे कन्ने कोई गलबात ही नहीं। सोशल मीडिया चेक करो जी, जेड़े भाजपा दे कन्ने
नफरत करते हैं अच्छा। जेड़े केजरीवाल दे एजेंट हैं उन्हें ही तकलीफ माफी मंगते के जम्मू कश्मीर दी जनता ने तुसें बोलिया ते माफी मंग लो अज मंगी ले माफी और दसो किस गल पर माफी मंगा दे वो भी किस चीज़ दी माफी? वो भी दसो ना नहीं इन्ना एहसान थोड़ा ना करांदे जम्मू कश्मीर जनता पर तो उन्हें दसो ना कि किस गल दी माफी मंगा जनता को भी पता लगे इस शासियों ने माफी मंगी किस गल दी कल मुंह च निकली गई तो माफी मंगी लेने लोग मंगी ली और दसो ठीक है आज ये बात नहीं बोल गए यूं गल्लां केड़ी गल्लां बोलनियां ये गधे वाली सवारी करना मैं इयां करना एक ते मैं थोड़ा सम्मान करा कैमरे पे खड़ोते ना मेरा दिल है एडा बड़ा जेड़ा मैं इत्थे खड़ोई थोड़ी अच्छी गल गल ना सर अच्छी गल ना ठीक है ना? ये लीडरशिप क्वालिटी होंदी है एक आदमी एक leadership quality होंदी है। हाँ एक आदमी आई है कुसै भी प्रदेश अध्यक्ष गालां कड्ढी उड़दा हैं, मैं गाल ते नहीं कुसै कड्ढी है ना तो ऐसी डिबेट करा दे जिस पार्टी का जन्म नहीं हुआ था जम्मू च हैं, जिस पार्टी का दोबारा उस गल पर दोबारा उस गल मैंने मैं ऑलरेडी जेड़ा बंदा गालां कड्ढी अपने गाल मैंने कहा था कि मैं उस वक्त अपना आपा खो गया था, असें अपनी मैंने माफी मांगी दित्ती ही पूरे जम्मू कश्मीर से, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से माफी मांगी कि वो इट वाज रॉन्ग, मैंने अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज की, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैं उस वक्त कंट्रोल में क्यों मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बात आई थी, तो आफ्टर ऑल मैं भी इंसान हूँ तो मैंने माफी मांग ली ना। जो फलों से लदा हुआ वृक्ष होता है वो हमेशा झुका होता है और गलती मानने वाला इंसान ही बड़ा होता है, तो इसमें क्या है अगर आज चीज आज भी आप बड़े हो गए क्योंकि आपने जम्मू कश्मीर की जनता से माफी मांग लिया देखो अब आपका भी आपका पूरी तरह नहीं मांगी इन्होंने, कब कहा इन्होंने ये कहा ना कि मैं माफी मांगता हूँ कि मैंने गलत कहा था कि बीजेपी अगर जनता के लिए मैंने बयानबाजी की, जनता के लिए मैं भाजपा में गया हूँ, जनता के लिए ही जाता रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं आपको कहूँ, प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रसन्न हूँ। प्रधानमंत्री जी ने काम किए हैं और जम्मू कश्मीर में भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी जिस प्रकार खुलकर सामने आते हैं, खुलकर काम करते हैं, मैं उनका भी बहुत आभारी हूं। और जिस प्रकार इस समय काम हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, कहीं ना कहीं देश के लिए आने वाले समय में टारगेट किलिंग हो रही है कश्मीर में, उसका हमें बड़ी खेद है। टारगेट किल अभी शुरू हुई है, 90 से हो रही थी टारगेट किलिंग आतंकवाद टारगेट किलिंग तो अभी शुरू हुई है, चुन चुन के मारा जा रहा है लोगों को, घर के अंदर घुसकर मारा जा रहा है लोगों को। मित्र सुरक्षा बहाल करवाई गई है। प्रधानमंत्री जी पर उंगली उठाने से पहले आपको ये भी देख लेना चाहिए देश के सभी राज्यों में जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जो बिल्कुल सुरक्षित है, इस समय सुरक्षित है जम्मू कश्मीर के लोग। पहले इनसे बात पूरी कर लीजिए क्योंकि अगर फिर मैं बोलूंगा आप इनको बोलने दीजिए जी। आप क्या आपका क्या क्वेश्चन है? कि ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर सबसे सुरक्षित प्रदेश है, आपको ये लगता है कि जम्मू कश्मीर सुरक्षित प्रदेश है पूरे ऑल ओवर इंडिया की अगर बात की जाए तो? आप एक इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं तो आपको नहीं पता कि रोज आप सुर्खियों में क्या पढ़ते हैं? रोज यहाँ पर इनकाउंटर चल रहा होता है, रोज टारगेट किलिंग भी हो रही होती है, तो उसमें क्या लगता? हाँ तो थोड़ा सा कंट्रोल हुआ था, ऐसा मैं नहीं कहता कि हमारी फौजी भाइयों ने, आर्मी ने और जो सुरक्षा एजेंसीज है सभी ने मिलके काफ़ी हद तक कंट्रोल किया, लेकिन फिर भी इसको अभी तक पूरी तरह से खदेड़ नहीं पाए। नहीं तो बेसिकली इनकी बात से सहमत है कि जम्मू कश्मीर सबसे सुरक्षित प्रदेश है? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, ये जग जाहिर है। जब एनडीपी आए तो उसमें सुरक्षित हो तो तब तो 100% होगा ना, फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे हम। और क्षमा चाहता हूँ, कब तक आपकी सरकार आ रही है? जब जहाँ पर चुनाव होंगे तो तभी सरकार आएगी ना, ऐसे कोई है नहीं कि यहाँ चुनाव की संभावना नहीं है, आप तैयारी पूरी कर लीजिए। चुनाव नहीं होने जा रहे, चुनाव नहीं हो रहे, चुनाव नहीं होंगे? चुनाव होंगे गुजरात के इलेक्शन के बाद। इलेक्शन कब है गुजरात में? बस नवंबर में। नवंबर में। तो जम्मू कश्मीर में चुनाव कब करवा रही भाजपा? देश भाजपा थोड़ी कराएगी, तो इलेक्शन कमिश्नर देखेंगे कब करवाने हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि चुनाव होने नहीं जा रहे? भाई अपना गैस है नहीं है? गैस है बिल्कुल। अभी आप रिस्पॉन्सिबल से बात कर रहे हैं कि गैस है। सभी पार्टियां आप एक नेशनल पार्टी की आप लीडर हैं और आप कह रहे हैं कि मेरा गैस है, गैस ही चला हुआ है आपने अपनी लीडरशिप। आपने मुझे एनडीपीआई जिसके मैं कभी नाम नहीं सुना, जिसका विश्लेषण मैंने नहीं। अगली बार आपका शो मैंने कहा बहुत कमजोर है, आप बादाम खाया करें। आपने वहाँ पहले भी रश्मि जी ने इंटरव्यू लिया था, उसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया, इन्होंने कोई 15 बारी एनडीपीआई का नाम लिया, मैंने भी लिया। नाम लेने से क्या होता है, मैं बोल देता हूँ पीएसएसआई, तो आप कैसे कहते हैं एएसआई? नहीं, आप कैसे कह सकते हैं नहीं सुना? बात सुनिए, मुझे लगता है उम्र ज़्यादा हो गई है इनकी। अच्छा। अब एक जगह तो पार्टी में बैठ नहीं सके,
तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनकी कमी ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है। अब इन्हें रेस्ट करनी चाहिए घर में, पार्टियों के विषय में नहीं सोचना चाहिए। मैं आपका मान सम्मान रखते हुए द पब्लिश में, क्योंकि पत्रकारों का सम्मान करना चाहिए और आपके साथ में नेताओं को सम्मान नहीं करना चाहिए। आपके सामने एक तो आपने कहा, आपने कहा कि उनकी उम्र है, लेकिन आपको इज्जत करनी चाहिए ना उनकी। क्यों नहीं, इज्जत तो करते हैं। अब कोई थोड़ा सा अगर अपना मंद बुद्धि हो तो उनका एहतराम करना चाहिए, आदर करना चाहिए। उनको पता नहीं होता मैं क्या बोल रहा हूँ, कब क्या बात करनी है, किसके बारे में क्या बात करनी है। और वैसे भी मेरे जब गालियां दे रहे थे मैं अपने से छोटे हैं, अब देख लो मेरे पेशेंस, अगर कोई और होता तो भड़क जाता। नहीं, बिल्कुल सही कहा। पेशेंस पूरे मीडिया ने देखी थी इनकी, और निसंदेह मुझे कहने की जरूरत नहीं है। देखिए आपके कैमरा मैन भी हंस रहे हैं। आप कितनी पेशेंस, एकदम बात करते करते वो हाइपर हो जाता हूँ, जोर जोर से चलाने लगता हूँ। जो एक नेता होता है ना, नेता देखो दुनिया सब कुछ देख रही होती है, कहते हैं अब अभी विषय सब जानती है, वो देखते हैं कि के साथ आइए अपने फाउंडर मेंबर के नाम, अपनी पार्टी है, ये हमारा कैसे भला करेगा, हमें कैसे हमारे लिए फाइट करेगा। आप बड़ा लंबा वीडियो चलेगा, दिखा भी नहीं है ये। सुनो इधर, अपने तुम फाउंडर मैंबर कौन है, थोड़ी पार्टी की विचारधारा की है, कुन्ने बनाई ही तो जो अध्यक्ष बने। आप फाउंडर मेंबर कौन है पहले ये बताइए मुझे। आपने क्या करना है? अच्छा, एक सेकंड, मुझे राष्ट्रीय पार्टी के बारे में प्रधानमंत्री, मेरी भी राष्ट्रीय पार्टी है, मेरी भी राष्ट्रीय पार्टी है, मेरी भी राष्ट्रीय आइए पहले उसका पूरी लिखित पत्र करके आइए, फिर आपको बताएंगे। बताइए, पहले आप बताइए। फोटो खिंचाने से ठीक है ना। आप अटल बिहारी वाजपेयी पर उंगली उठा रहे हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। क्या आप अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में नहीं जानते? मुखर्जी के बारे में नहीं जानते? आप जैसे लोगों को केवल समय नहीं मिलता है, डिबेट पर आ जाते हैं। पूरी तैयारी के साथ आया करिए। अच्छा, आपसे अपने प्रमाण पत्र नहीं लेना है, समझे? पत्र क्या लेना है? वैसे भी आप मंद बुद्धि के लोगों से आप आगे से डिबेट मत करवाया करिए। हमारे के लिए भारतीय जनता पार्टी का सामना करने के लिए बड़ा विद्वान समझता था, मैंने इनकी प्रेज की कि ये बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, मैं इनसे सीखता। मुझे आप मेरी प्रशंसा कर प्रधानमंत्री जी के कपड़े फाड़ेंगे और मैं आपको बर्दाश्त करूंगा? क्या एनडीपीआई, क्या एनडीपीआई? एनडीपीआई इंडिया पे लगाया, कभी आम आदमी पार्टी में चले जाते हैं, कभी कांग्रेस में चले जाते हैं। तो आप कहाँ से आए? कहाँ भाजपा में? अभी गलती थी मेरी, मैंने मानी है, तो बस फिर आप गलती मानी, चल छोड़िए। देखिए आपको भी थैंक यू। आपने एनडीपीआई का कोई 10 बारी नाम ले लिया, आपने खुद मेरी प्रचार किया, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। यही एनडीपीआई अब आपके सपनों में भी। मजाक ले रहा हूँ मैं, आपको कब से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी एक इतनी बड़ी शख्सियत है, हम इस डिबेट में उनका मजाक लेंगे? मेरा मजाक बने, आप इनका मजाक ले सकते हैं, आप इनका मजाक ले सकते हैं, आप इनका मजाक, प्रधानमंत्री जी का मजाक लेंगे जी? क्या मजाक, क्या तंज कसना, क्या किसी पे तंज कसना मजाक है? क्या अगर कोई दूसरी विपक्षी पार्टी अगर किसी को कुछ बोलती है, तो जब दूसरी पार्टी के जब मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, तो क्या उनका मजाक नहीं उड़ाया जाता था? तब उनका मजाक नहीं उड़ाते थे आप लोग? भाई साहब कब उड़ा? नहीं उड़ाए। आप डिबेट चेक, आप मोदी जी की डिबेट चेक कीजिए। आखिरी में आपसे ये सवाल करूं, जिस तरह से जब कांग्रेस की सरकार थी, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब सबसे ज्यादा मजाक जो था वो उन्हीं का उड़ाया जाता था। उस समय आपको तो कितनी बार तंज कसते हुए देखे हैं राहुल गांधी के ऊपर। मीडिया कर्मियों को और कोई बात नजर आ ही नहीं रही है। भारतीय जनता गलत बात करेंगे ना। देखिए उन्होंने अभी तक एक भी गलत जी आप मुझे नहीं बोलने का मौका दे रहे, आप उनको कहाँ बोलने का मौका दिया? सुनिए मेरी बात, सुनिए। रविंद्र रैना जी के सामने खड़े हो, आपको उत्तर मिल जाएगा। एनडीपीआई के अध्यक्ष हैं आप, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप मुझे पूछते हैं मेरे फाउंडर मेंबरों के नाम, आप अपने नाम नहीं बता पा रहे हैं। मैंने बताया, आप क्यों नहीं बता रहे हैं? चलिए छोड़िए, अब अंत में इस बहस को इस बहस को मुझे आगे लेके नहीं जाना। जिस दिन इस बहस को यहीं पे समाप्त करते हैं। स्टीव जी बस डिबेट के बारे में नहीं, कोई बात नहीं, पता चल जाएगा जब चल जाएगा पता। अब आप अभी भी कर सकते हैं, आप अभी भी कर सकते हैं, आप अभी भी कर सकते हैं, आप अभी भी बाइकआउट कर सकते हैं। अगर आपको करना, अगर आपके पास सवालों के जवाब नहीं है तो आप इस डिबेट को छोड़ सकते हैं। तो आप कह रहे कि हम आते ही नहीं,
मैंने आपसे भाजपा के खिलाफ चल रहे हैं। मैं क्या भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र रच रहे हैं। पत्रकार है वो कैसे मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, क्या होता है? आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, आप कोई राजनेता हैं, आप राजनेता हैं, आप विपक्ष में बैठे हुए हैं। मतलब कि जो पत्रकार भाजपा के नेताओं के मजाक बना, आपने क्या बनाया? मौजूदगी में आपने क्या बनाया? उन्होंने आपकी पार्टी का मजाक बनाया। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ शब्द अशब्द कौन सा शब्द? एक भी शब्द बता दो, कौन सा एक शब्द? जुमला कौन सा आवाज है प्रधानमंत्री, क्यों नहीं बोला उन्होंने? 30,000 करोड़ का पैकेज कहाँ गया बताइए? आपने पैकेज को क्या 30,000 करोड़ का पैकेज कहाँ गया जो जम्मू कश्मीर के लिए भेजा गया था? कहाँ? ये जनता पूछ आप हिसाब रख रहे हैं? जनता के सवाल है, हमारा काम है, हमारा काम है जनता के सवाल आप लोगों से पूछना, क्योंकि आप सत्ता में है। अगर आपसे सवाल पूछे जाते हैं तो आप पत्रकार को बोल देंगे कि आप भाजपा के एजेंट हैं। हमारी पार्टी देश, हम वो चापलूस पत्रकार नहीं है जो भाजपा से डर जाएंगे। हम वो पत्रकार नहीं है, हम डंके की चोट पर सवाल पूछेंगे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, ठीक है, कोई भी पार्टी हो। हम चापलूसी करने वाले पत्रकार नहीं है, वो कोई और होते होंगे जो भाजपा की चापलूसी करते हैं। हम वो नहीं है। मैं डंके की वो जनता तय करेगी, वो आप तय नहीं करोगे, क्यों नहीं? वो जनता तय करेगी। आप इस डिबेट को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि ये बहस जो है वो खत्म नहीं होगी। लेकिन इस बहस को लेकर जम्मू कश्मीर की जनता अपनी राय क्या रखती है, ये देखिए, ये देखिए। इस तरह की बहस शायद मैं भी नहीं करना चाहता, जिस तरह की बहस ये कर रहे हैं। और जब भाजपा के नेताओं से समय समाप्त हो चुका है। अभी डर बोल रहा है, एनडीपीआई का डर बोल रहा है। अब इस डिबेट को जी अब आप नहीं बोलेंगे, राजेश जी अब आप भी नहीं बोलेंगे। अब जनता तय करेगी कि जो भी इस डिबेट का क्या कंक्लूजन निकलता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। ये देखिए, अब जम्मू कश्मीर जनता, ये वही नेता हैं जो कहा करते थे कि जब 5 सीटें अगर भाजपा, ये देखिए इस तरह की चीजें जो है वो कहते भी बर्दाश्त नहीं कीजिए। ये देखिए, ये पत्रकार को नहीं बोलने दे रही। ये देखिए, ये पत्रकार को नहीं बोलने दे रही। ये देखिए, ये पैनलिस्ट को कहाँ बोलने देंगे जब किसी पत्रकार को नहीं बोलने दिया जा रहा। और जब ये देखिए, बात नहीं होती, कभी एनडीपीआई को लेके आते हैं, कभी किसी को लेके आते हैं, क्योंकि इनके पास मुद्दा ही कोई नहीं है। किसी मुद्दे पे बात कीजिए, डेली विजन वालों की बात कीजिए, पीडब्ल्यूडी वालों की बात कीजिए। की अगर मैं बात करूंगा तो आप इस डिबेट से भाग जाएंगे। क्यों भागेंगे? आप भाग जाएंगे, मैं कह रहा हूँ भाग जाएंगे। रविंद्र रैना जी ने उसका, मैं ये कह रहा हूँ, सक्षम कमेटी बिठाई है। कमेटी बनने से क्या होगा? आप कमेटी बनने से क्या होगा? मैं आपकी कमेटी किसके लिए बनाई? आपको ये पता है कमेटी किसके लिए बनाई? जी, मैं आपको बहुत समझदार समझता था। मैं भी आपको समझता था, मैं भी आपको समझता था। बीजेपी को इतनी शर्म नहीं आई कि दिवाली निकल गई। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक भी शब्द मत कहना रविंद्र जी। गुप्ता जी, आप क्या डिटेक्टिवशिप है? और क्या, आप मान सम्मान के काबिल नहीं है। इसीलिए सुबह राजेश छोड़िए, किसी पार्टी को गाली निकालते हैं ऐसे व्यक्ति के साथ। जी गलत बात मत कीजिए। आप गलत बात करें, मेरे पैनलिस्ट से आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। अब आप कुछ नहीं बोलेंगे। अगर आपको बोलना है तो आप इस डिबेट से चल जाइए। आप इस डिबेट से चल जाइए। आप इस तरह से मेरी पैनलिस्ट को इस तरह नहीं, मैं आप बदतमीजी करेंगे। आप सामना कीजिए, क्या किया मैंने आपसे बदतमीजी? ये देखिए, ये भाजपा के नेताओं को तय करना पड़ेगा। ये देखिए, आपने तो कहा था आप भारतीय जनता पार्टी से नफरत क्यों करते हैं? भारतीय जनता पार्टी देश की एक ऐसी पार्टी है, दो देश का बिल्कुल नहीं करता। कश्मीरी पंडित तो गलत बात करेंगे, उनको मुझे जवाब देना आता है, उनको मुझे जवाब। अब आप तो ये साफ तौर से जम्मू कश्मीर की जनता तय करिए। देखिए किस तरह से बौखलाए हुए भाजपा के नेता हैं, किस तरह की बौखलाहट है। मैं अब डिबेट से खुद ही बाहर आ जाता हूँ, क्योंकि ये तो आएंगे नहीं। ये देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? मैंने गलती कर दी, क्योंकि समय कम है, जनता को भी समय देना होता है। सारा समय आपको दे दे, अब मुझे आपसे प्रमाण नहीं लेना, आप प्लीज मुझे जनता से बात करने, आप मुझे जनता से बात करने देंगे, हाँ या ना? जनता से बात करने दें। बहुत बहुत शुक्रिया श्री जी आपका, राजेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक जम्मू कश्मीर की, ये देखिए अभी तक नहीं मुझे बोलने दिया जा रहा। ये देखिए, ये कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं को समझना पड़ेगा कि जब वो डिबेट में आते हैं तो किस तरह की डिबेट होनी चाहिए, किस तरह से पैनलिस्ट से बातचीत करनी चाहिए, ये जनता को तय करना होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें कि जम्मू कश्मीर किस तरफ जा रहा है और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की जनता किस पार्टी को अपनी पार्टी मानती है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें।